गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राइफ सर आपके साथ और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस, जहां कराया जा रहा है आपको एक्टिव से पैसे बनाने के नियम। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपोर्टेंट और स्पेशल केसेस। अभी तक मैंने कराया है आपको, पिछले वीडियो में मैंने कराया था इंपेरेटिव सेंटेंस, उससे पहले हमने करा चुका हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इतने में कंप्लीट करा चुका हूं। इसके बाद जो रह गए उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये क्यों नहीं बनता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और एक नए जुनून के साथ काम करिए। ठीक है, आ जाइए बराबर से। तो इसमें हम पहला एक रूल है हमारा, जैसे कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे आपका सरप्राइज है, डिसअपॉइंटेड है, एस्ट्रोनेट है, अलार्म है, इनके साथ हम आपका एट लगाते हैं, किसी के साथ टू लगाते हैं, किसी के साथ विद लगाते हैं। यानी बाई जो है, बाई, ये जो बाई है हमने पैसिव वॉइस में बताया था आपको। इस बाई की जगह कहीं पर विद लगता है, ठीक है, कहीं टू लगता है, कहीं एट लगता है। ठीक, ये चीजें हैं, तो बाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये कुछ केसेस हम आपको बताते हैं। तो मैं रूल नंबर 1 लिख रहा हूं, तब तक आप लोग अपनी कॉपी पेन पकड़ लीजिए फटाफट से। ठीक है, ओके, देखिए ये हमने यहाँ पर रूल नंबर पहले मैंने नोट डाउन कर लिया। यहाँ पर रूल नंबर 1, इसमें क्या है देखो, कुछ वर्ब्स के बाद बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। समझे? तो कौन से देखो, सरप्राइज है, एस्टोनिश्ड है, डिसअपॉइंटेड है, डिसप्लीज्ड है और अलार्म्ड है। इनके बाद हमको लगाना है एट। तो के पश्चात पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, एग्जाम्पल है योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। सरप्राइज का मतलब होता है एक आश्चर्यचकित करना। ठीक है, तो यहां पर ये एक्टिव था, पैसिव जब बनेगा तो ये आएगा आपका आई। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, सरप्राइज मेन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, इसको सब्जेक्ट बनाओ आई। अब ये टेंस कौन सा है? टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बाज और वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, ये तो फॉर्मूला ही है पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो आई बाज सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड एट। अब देखो बाई नहीं लगेगा यहां पर, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये उधर जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज होगा। तो आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अस एक्टिव है, लिखो बराबर से इसको, हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड, एस एच आएगा, एस एच ई, एस्टोनिश्ड अस। ठीक है, तो यहां पर पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये हमारी मेन वर्ब हो गई, इसका ऑब्जेक्ट हमारा अस हो गया, अस का सब्जेक्टिव किस लाओगे तो यहां पर आएगा वी। ये पास्ट में है तो इसके साथ आएगा वर्ब, वी वर्ब एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, ये देखो इसमें लिखा भी इंपोर्टेंट, यानी बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे एक्टिव पैसिव कर लेते हैं, यहां तक पहुंचते ही नहीं है कि हमने क्या इसमें है, क्या कैसे बदला जाएगा। यहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। तो इनको समझ लिया तो एक्टिव पैसिव समझिए, आप करना जानते हो। कोई भी आपसे व्यक्ति पूछेगा भी या एग्जाम में आएंगे तो ये आते हैं ना कि अब बाई वाले, बाई चले गए, 6th 7th वाले बच्चे पढ़ते हैं, 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर वाले बच्चे नहीं पढ़ते। बाई वाला काम तो खत्म है, समझे? तो आगे देखिएगा इसको, ये रूल नंबर फटाफट से इसको देख लो, लिख लो फटाफट से। चलो ये देखिए, यहाँ पर रूल नंबर 2 मैंने लिखा है, नॉन तथा ऑब्लिगेट।
के पश्चात पैसिव वॉइस में टू आता है, यानी यहां पर भी हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, एवरीबडी नोज गांधी जी, समझे, एवरीबडी नोज गांधी जी। अब देखो ये इसका मतलब गांधी जी को कौन जानता है, प्रत्येक मतलब कौन नहीं जानता, या प्रत्येक गांधी जी को जानता है। ठीक है, तो ये एक्टिव था। पैसिव वॉइस जब बनेगा तो गांधी जी ये सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर नॉन मेन वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट गांधी जी दे रखा है और इसका सब्जेक्ट एवरीबडी दे रखा है। तो यहां पर लिखा जाएगा गांधी जी, गांधी जी। अब देखो नोज, ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में क्रिया कौन सी होती है, इज, एम, आर, तीन चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसमें से गांधी सिंगुलर में आएगा तो यहां पर क्या लगाया जाएगा, इज। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, नॉन। ठीक है, और मैंने क्या बताया, नॉन और ऑब्लिवेट के में बाई की जगह क्या आता है आपका पैसिव वॉइस में, टू। तो गांधी जी इज नॉन टू, ये सब्जेक्ट दर बन जाएगा, एवरीबडी। और देखो टू प्रीपोजिशन जब आता है इसके बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रीपोजिशन कोई सा भी हो, ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, ठीक। दूसरा लिखिएगा, ये पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा लिखिएगा एग्जांपल आगे। दूसरा है आपका, जैसे मान लो ही विल ऑब्लिव मी, ही विल ऑब्लिग मी, ही विल ऑब्लिग मी। तो ये पैसिव वॉइस बनेगा आपका, आई इधर आ जाएगा यहाँ पर, आई। अब ये फ्यूचर है तो आई के साथ क्या आना चाहिए आपका, सेल, बी, ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट टू हिम, आई सेल बी ऑब्लिगेट टू हिम, यानी ऑब्लिग और नो के साथ क्या आता है आपका, टू, बाई की जगह। ठीक है, इसको फटाफट से लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला देखिए, ये रूल नंबर 3 है, उसमें दे रखा है कि प्लीज, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन्ड, लेंड आदि और भी है, उनमें पैसिव वॉइस में क्या आता है, बाई के स्थान पर विद का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे माई बिहेवियर, माई बिहेवियर, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, ये एक्टिव है। और ये पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ये देखो प्लीज्ड वर्ब आ गई, इसका ऑब्जेक्ट है हिम, तो यहां पर आएगा ही वाज प्लीज्ड, ही वाज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर। ठीक है, ये हो गया। और एग्जांपल देख लो, योर वर्क सेटिस्फाइज, योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स। ठीक है, योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर, ये एक्टिव है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहां पर देखो सेटिस्फाइड वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऑफिसर इसका ऑब्जेक्ट है, तो दी ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड बाई, सॉरी बाई नहीं, यहां पर विद, सेटिस्फाइड विद योर वर्क। ठीक है, तो यहां पर इन सभी के साथ, यानी जो मीनिंग मैंने जो लिखे हैं
चार्म्ड विद, थ्रॉन्ड विद, डिस्गस्टेड विद, इन सभी के साथ विद का प्रयोग होना है, बाई का नहीं होना है, ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको बराबर से लिख लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखो, ये यहाँ पर रूल नंबर 4, कंटेंट तथा इंटरेस्टेड के साथ के पश्चात पैसिव वॉइस में इनका प्रयोग करते हैं। कंटेंट का मतलब समझ रहे हो? कंटेंट आपने सुना होगा, एक कंटर सुना होगा, कंटर, एक कंटेनर सुना होगा। इनमें क्या है, कंटर का मतलब होता है कि एक ऐसा कांच का एक बर्तन, कंटर जिसको कहते हैं, आप लोगों के घर पर अचार वगैरह रखे जाते हैं जिसमें, उसको कंटर कहा जाता है। कंटेनर होता है जिसमें सामान रखे, उसके अंदर सामान रखा जाता है, यानी उसमें अंदर, तो अंदर के लिए आता इन, तो यहाँ पर उसी से कंटेंट और इंटरेस्टेड, किसी में आप रुचि रखते हो, किसी पर नहीं, किसी में, इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर पैसिव वॉइस के रूप में देख लो सेंटेंस कि दिस बॉक्स, अब यहां पर ये सिंगुलर है बॉक्स, तो बॉक्स के साथ जो वर्ब आएगी कंटेन, वो प्रेजेंट में कंटेन्स हो जाएगा। कंटेन, दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी थिंग्स। ठीक है, मैनी थिंग्स, ये एक्टिव हो गया। अब पैसिव वॉइस में क्या करोगे, यहां पर कंटेन जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है मैनी थिंग्स, तो यहां पर मैनी थिंग्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। मैनी थिंग्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, ये हो गया इसमें। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे दिस केस इंटरेस्ट्स, ऐसे लिखो, दिस केस इंटरेस्ट्स, INTERSTED, दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर्स। ठीक है, अब इसमें देखो, ये एक्टिव है आपका, ये पैसिव है। दिस केस इंटरेस्ट्स दी लॉयर्स, दी लॉयर्स बहुवचन में आएगा, तो यहां पर दी लॉयर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस केस। ठीक है, ये आपका INTERES, यहाँ पर एक ई छूट गई है, आप ये लिख लेना, ये देखो इसमें ही लिखी है, यहाँ पर भी ई आएगी और यहाँ पर भी ई आएगी, यहाँ पर RES। ठीक है, ई छूट गई थी, इसमें से लिख नहीं पाई थी, आप लिख लेना इसको। ठीक है, फटाफट से देखिए, इसमें देखिए रूल नंबर 5 मैंने क्या लिखा है, कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन के साथ मिलकर ये क्रियाएं ट्रांसिटिव वर्ब का कार्य करती हैं। पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन क्रिया के साथ रहता है। प्रीपोजिशन मतलब जो इनके साथ प्रीपोजिशन आएगा, जैसे लाफ होता है ना, लाफ के साथ एट है, तो एट भी बना रहेगा और बाई भी आएगा। वो देखो आप एग्जांपल बराबर से यहाँ पे देख लो, दी गर्ल्स लाफ्ड एट मी, लड़कियां मुझ पर हंसती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ये हाईलाइट करो, क्यों, क्योंकि लाफ के साथ एट तो आना ही आना है। अब जब इसको पैसिव वॉइस बनाओगे तो ये सब्जेक्ट रूप में आएगा आई। ये पूरा मीनिंग है, आप ये ना समझे कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का नहीं, ये लाफ का ही है, ये लाफ के साथ एड लगेगा तब मीनिंग बनता है, मुझ पर, समझे कि नहीं। तो आई, अब ये पैसिव वॉइस है किसमें, ये दे रखा है एक्टिव पास्ट इंडेफिनिट, तो आई वाज लाफ्ड एट बाय दी गर्ल्स, समझे, आई वाज लाफ्ड एट बाय दी गर्ल्स। दूसरा देखो एक्टिव, ये पहला मान लेना, इसको दूसरा देखो, जैसे ये होता है आपका आफ्टर, तो यहां पर एक्टिव में बनाएंगे हम, मान लो ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन, यानी वह मेरे बच्चों की देखभाल करता है। लुक्स आफ्टर माने होता है देखभाल करना। ही
लुक्स आफ्टर माय चिल्ड्रन। तो ये एक पूरी वर्ब हो गई, इसका ये वर्ब है, इसके साथ प्रीपोजिशन आया, ये इसी के साथ रहेगा देखभाल करना, लुक इनटू ताका जागी करना, समझे। तो ये मीनिंग अलग अलग, प्रीपोजिशन अलग लग जाता है तो मीनिंग का सेंस भी बदल जाता है। तो यहाँ पर लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो ये माई चिल्ड्रन आगे आपका सब्जेक्ट रूप बनेगा, तो माई चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय हिम। बच्चे गलतियां कर देते हैं, इसमें गलतियां ये कर देते हैं कि यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है इसको हटा देते हैं और बाई भी हटा देते हैं, या फिर बाई लगाते नहीं, ये कहते हैं प्रीपोजिशन लगा है कि डबल प्रीपोजिशन हो रहा है। नहीं, डबल प्रीपोजिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये लुक का प्रीपोजिशन, ये इतना पूरा मीनिंग है इसमें, ये पूरा मीनिंग है। लुक क्या कहते हैं आपका, लाफ और एट, ये पूरा मीनिंग है, तो ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। और बाई भी आता है इसमें, देखो आई वाज लाफ्ड एट बाय द गर्ल्स और माय चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय हिम। इसके कुछ रूल अभी बचे हुए हैं, तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए स्मार्ट क्लासेस। जय हिंद, धन्यवाद।